बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीरीज़। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आप लोग हर नए आने वाले नोटिफिकेशन से अवेल कर सकें। एज यू नो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द वेज टू रिप्रेजेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के यहाँ पे 3 वेज आते हैं। सबसे पहला था डिस्क्रिप्टिव मेथड, देन रेगुलर एक्सप्रेशन, देन फाइनाइट मेथड। फाइनाइट में क्या आता है? पहले आता है NFA एंड DFA। इनको हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग डिस्क्रिप्टिव मेथड डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग पहले जाके डिस्क्रिप्टिव मेथड समझ लें। क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड था तो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी? ठीक है, हमें रेगुलर एक्सप्रेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव मेथड में जब भी किसी लैंग्वेज को, किसी भी सेट को डिस्क्राइब करते थे तो काफ़ी लंबा हो जाता। ठीक है, तो उसको डिस्क्राइब करने उस सेट में जितने भी वर्ड्स आते थे वो हम लोग सारे नहीं लिख पाते थे। हमें यहाँ पे किसी ऐसे एक्सप्रेशन की ज़रूरत थी जिसमें हम लोग एक लाइन लिखें और अपने एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब कर दें। एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि हमें डिस्क्रिप्टिव मेथड की जब था तो रेगुलर एक्सप्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है, कहते हैं इफ़ लैंग्वेज हमारे पास है, लैंग्वेज में 2 अल्फ़ाबेट्स हैं A एंड B। ठीक है, आल स्ट्रिंग विच स्टार्टिंग विद A। हम लोगों ने यहाँ पे वो स्ट्रिंग लिखनी है जो कि A से स्टार्ट हो रहे हों। ठीक है, तो हम लोग पहले इसे डिस्क्रिप्टिव मेथड में देखते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मेथड में देखें तो हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले ब्रैकेट लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं जो A से स्टार्टिंग हो रहे हैं तो सब हम लोग उसको उसकी लेंथ के हिसाब से लिखते हैं। पहले 1 की लेंथ वाला, अगेन 2 की लेंथ वाला A। ठीक है, ये पे स्टार्ट हो रहा है, A से स्टार्ट हो रहा है। उन्होंने स्टार्टिंग विद A बोला। ठीक है, तो उसके बाद अब A की लेंथ में सिर्फ यही 2 आते थे। उसके बाद A हो सकता है, A B हो सकता है, A B। एज यू नो यहाँ पे थाउजेंड्स वर्ड्स आएंगे, स्ट्रिंग आएंगे जो कि हम लोग सारे यहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक है, यही यहाँ पे प्रॉब्लम था कि हम लोग वो सारे वर्ड्स यहाँ पे नहीं लिख सकते थे और अगर लिखे तो वो काफ़ी लंबा हो जाता था। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारे पास आता है रेगुलर एक्सप्रेशन। हम लोग इसे RE करके लिख सकते हैं। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लोग अगर लिखें तो हम लोग लिखेंगे A इंटू A + B स्टेरिक। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये सारे वर्ड को सारे इस लैंग्वेज को कैसे डिस्क्राइब करा है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे जो A हम लोगों ने ब्रैकेट के बाहर लिखना है, हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर वो चीज़ लिखेंगे जो कि यहाँ पे हमें रूल दिया गया है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि स्टार्टिंग विद A, स्टार्टिंग बोला है तो हम लोग यहाँ पे से स्टार्टिंग पे लिख देंगे। ठीक है, कि वो हम लोग यहाँ पे वो वर्ड लिखेंगे जो कि A से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो A यही बता रहा है कि जो भी हम लोग इनमें से चूज़ करेंगे उसके स्टार्टिंग पे A आना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे A के साथ AB या कुछ भी लिख सकते हैं। और ये स्टेरिक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेरिक हमें ये बताता है कि ये जो है इसमें से A और B से मिलके बनने वाले एवरी स्ट्रिंग यहाँ पे इंक्लूड होंगे। ठीक है, ये A बताता है कि यहाँ पे A आएगा। ठीक है, और इनमें से हम लोग कोई भी ले सकते हैं। जैसा कि हम लोग पहले यहाँ पे A लिख लेंगे, फिर हम लोग A के बाद B भी इनमें से चूज़ कर सकते हैं, A B दोनों चूज़ करेंगे। ठीक है, अगर वो हमें यहाँ स्टार्टिंग की जगह यहाँ पे बोल दे एंडिंग विद, ठीक है, एंडिंग विद दे, तो हम लोग क्या करेंगे, यही करेंगे A + B के स्टेरिक लिख देंगे, लेकिन उसके इस साइड पे लिखेंगे। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि वो एंडिंग कर रहा है कि हम लोग यहाँ पे कोई भी सेट चूज़ कर लेंगे, कोई भी स्ट्रिंग कर लेंगे। फर्ज करते हैं कि हम लोग यहाँ पे चूज़ करते हैं A B दोनों ही चूज़ करते हैं। उसके बाद ये हम लोगों ने इसमें से चूज़ कर लिया, ये तो डेफिनेटली आना ही आना है क्योंकि यही तो इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि हम लोग यहाँ पे वो सेट्स लेंगे। ये हमारी एक ही लाइन में देखिए एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब कर रहा है कि हम लोग यहाँ पे इनमें से इससे मिलके A और B से मिलकर बनने वाले सारे वर्ड्स इंक्लूड होंगे। और दूसरा ये कि A तो स्टार्टिंग पे आना ही आना है। ठीक है, ये था हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन। उसके बाद लैंग्वेज है, लैंग्वेज के यहाँ पे आगे टाइप्स आती हैं, जैसा कि सबसे पहले आती है सिंगल लेटर लैंग्वेज। उसके बाद दूसरी आती है फाइनाइट लैंग्वेज, देन लास्ट
इनफाइनाइट लैंग्वेज, ठीक है। इन सब लैंग्वेजेस को हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे और हर एक को अलग अलग से ट्राई करेंगे ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन को किस तरह लैंग्वेजेस में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंगल लेटर लैंग्वेज। सिंगल लेटर लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें सिर्फ हमारे पास लैंग्वेज में एक अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज जिसमें एक ही अल्फ़ाबेट होता है उसे हम लोग सिंगल लेटर लैंग्वेज बोलते हैं। इसके यहाँ पे कुछ टर्म देख लेते हैं जिससे आप लोग को समझ आ जाएगा कि उन्होंने हमें एक सेट दिया हुआ है, इफ़ सिग्मा हमारे पास सेट है ए का, तो हम इसे रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन में इस तरह लिखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आएगा, इसका जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट होगा वही यहाँ पे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा ए। ये सिंगल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि सिंगल लैंग्वेज में हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इफ़ सिग्मा कंटेन्स पी, हमारे पास पी है तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे। इसे भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो सिंगल लैंग्वेज में जहाँ पे एक वर्ड होगा उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन में। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या, बी आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास है कंटेन 0, हमारे पास 0 है तो यहाँ पे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आएगा, 0 रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। आप लोग पता चल रहा है कि रेगुलर सिंगल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का वे क्या है कि हमारे पास उसका जो यहाँ पे होगा अल्फ़ाबेट, उसी अल्फ़ाबेट को हम लोग सिर्फ उसी अल्फ़ाबेट को यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में लिख देंगे, वो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है फाइनाइट लैंग्वेज। फाइनाइट का आप लोगों को मीनिंग तो पता है, जैसा कि आप लोग पता है जो काउंटेबल हो, ठीक है। फाइनाइट लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जिसके अल्फ़ाबेट जो हैं वो काउंटेबल हों तो उससे हम लोग फाइनाइट लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। मीन्स कि वो काउंटेबल, काउंट कर सकें हम लोग, उसके काउंट कर सकें अल्फ़ाबेट को, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं फाइनाइट की क्या आती है। कहते हैं इफ़ हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है ए बी आर स्ट्रिंग ऑफ 2 लेंथ, उसने हमें यहाँ पे काउंटेबल लेंथ मीन्स उसने यहाँ में जो सेट दिया यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो काउंटेबल हैं, ठीक है। ये आप लोग पता है 1 और 2 ये काउंटेबल है, ये तो एक कंडीशन पूरी होगी। और दूसरा उन्होंने साथ में जो रूल दिया है ऑल स्ट्रिंग ऑफ 2 लेंथ्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने वो स्ट्रिंग लिखने हैं जिनकी लेंथ 2 है, तो इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव में कैसे लिखेंगे, मैं आप लोग इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग पता चलता जाए कि डिस्क्रिप्टिव और रेगुलर में क्या डिफरेंस है। डिस्क्रिप्टिव में कैसे लिखेंगे, हम लोग सेट लिखेंगे, सबसे पहले 2 की लेंथ में लिखेंगे ए आ जाएगा, ठीक है। ए बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, और बी ए हो जाएगा। ये जो हैं ये सारे किस में आ जाएंगे, ये डिस्क्रिप्टिव में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे इन्हीं को, लेकिन इनके साथ प्लस को लिखते हैं, प्लस में लिख देंगे, ठीक है। ए प्लस ए बी प्लस बी प्लस बी ए, ये हमारा हो जाएगा रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक हो गया। ये देखें इनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ये इतने हैं कि इन्हें हम लोग काउंट कर सकें, ये फाइनाइट हैं, ठीक है। फाइनाइट मीन्स कि ऐसी लैंग्वेज जिसके हम लोग अल्फ़ाबेट्स को काउंट कर सकें। उसके बाद आता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ये सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। इनफाइनाइट लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने ऐसी लैंग्वेज जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट अनलिमिटेड होती है, ठीक है। जिसे हम लोग काउंट नहीं करते, काउंटलेस होती है, ठीक है। इसको यहाँ पे इसकी हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। हमारे पास की 2 प्रॉपर्टी आती हैं। फर्स्ट वाली है क्लीन क्लियर,
दूसरी है पॉजिटिव लेयर। इन दोनों को हम लोग करके देखते हैं कि हम लोग इनको कैसे करना है। ठीक है, ये हमारे पास है क्लीन लेयर और दूसरी है पॉजिटिव लेयर। इनको इस फॉर्म में करते हैं ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लोजर ठीक हो गया कि दोनों है। ठीक है, इसको मैं बता देती हूँ कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्लीन क्लियर जो है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरिक से, बाय स्टेरिक। ठीक है, इसको स्टेरिक से करते हैं। इसमें क्लीन क्लियर और इसमें हमारे पास इंक्लूड होता है नल। ठीक है, अगर हमें कोई उन्होंने सेट दिया हो तो उसमें हमें नल भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से बाय पॉजिटिव। ठीक है, इससे प्लस से करते हैं। इसमें यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता विदाउट, इसमें नल जो है वो इंक्लूड नहीं होता। एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, इन दोनों की कहते हैं इफ हमें उन्होंने सेट दिया हुआ है इफ सिग्मा कंटेन्स ए, ठीक है, आर स्ट्रिंग इंक्लूडिंग नल, सॉरी नल। ठीक है, अब उसने बोला है कि ए का सेट है, इसमें हम लोगों ने सारे लिखने हैं स्ट्रिंग जो भी इससे बनते हैं इंक्लूडिंग, ये इसकी प्रॉपर्टी है। मैंने आप लोग सिर्फ साथ करके बताया, ये अदरवाइज ये स्टेटमेंट सिर्फ इतनी है, ऑल स्ट्रिंग्स मतलब कि हमारे पास ये सेट है, उसकी ऑल स्ट्रिंग्स हम लोग लिखनी है। ठीक है, तो इसकी पॉसिबल डिस्क्रिप्टिव में पहले लिख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे तो क्या आएगा, पहले नल भी आएगा क्योंकि यहाँ पे क्लीन क्लोजर की प्रॉपर्टी है कि इसमें नल इंक्लूड होता है। पहले सबसे पहले नल आएगा, फिर वन ए मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर वाला, अगेन ए सिर्फ इसमें हम ए वाले ही लिखेंगे क्योंकि हमारे पास सैम्बल यहाँ पे सिर्फ ए ही है। ठीक है, ए सो वन हम लोग यहाँ पे आप लोग बता डिस्क्रिप्टिव में सारे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और अगर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए स्टेरिक। ठीक है, ये है हमारे पास क्लीन लेयर। ठीक हो गया, उसके बाद यही क्वेश्चन हम लोग ऑल स्ट्रिंग, ये वाला क्वेश्चन हम लोग अगर इसके लिए करें तो सेम आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि इसमें हम लोग नल इंक्लूड नहीं कर सकते। ऑल स्ट्रिंग विदाउट नल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव में हम लोग नल नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव लेयर की प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पे नल इंक्लूड नहीं होता, बाकी एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव में लिख दिया हम लोगों ने। हम लोग ए इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है वो सिर्फ ए ही है और हम लोगों ने ए से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रिंग है वो यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक हो गया, उसके बाद इसको हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लोग ए प्लस लिखेंगे। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग फाइनाइट लैंग्वेज में हमारे पास दो यहाँ पे रूल आते हैं, क्लीन लेयर रहता है, दूसरा आता है पॉजिटिव लेयर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्टेरिक से, उसमें नल इंक्लूड होता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से। ठीक है, इसमें नल इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, इसको रेगुलर एक्सप्रेशन जब हम लोग बनाएंगे फाइनाइट तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर स्टेरिक आएगा और जब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे तो इसके ऊपर प्लस आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को रेगुलर एक्सप्रेशन समझ आ चुका होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर अप्रिशिएट करिएगा और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे जिससे आप लोगों को इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करने की टाइम मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।